कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और यहाँ से, इस वाले घर से। तो चलिए हम सुबह के काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से तो देखिए गाइस, हम यहाँ पे नीचे आ गए थे और सुबह सुबह के जितने काम रहते हैं ना वो काम करने लगे थे। और ना सोफ़ा पे इतनी ज़्यादा धूल वूल वगैरह हो जाती है, क्योंकि जो भी जैसे पैर आते हैं ना सब सोफ़ा पे, मतलब हम लोग खुद बैठ जाते हैं तो इस वजह से धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है सोफ़ा पे। तो यहाँ पे हमने उसके कवर ववर वगैरह अच्छे से झटकारे, फिर उसके बाद में हमने झाड़ू निकाल ली। तो यहाँ से हमने मतलब इसी रूम से ही झाड़ू निकालना स्टार्ट कर दिया था। अब हम और भी रूम में झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और आज ना हमें ऊपर भी झाड़ू लगाने के लिए जाना है। 2-3 दिन में लगाते हैं, बट आज हम अभी गए थे ना तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो हमने सोचा नीचे का करके आ जाते हैं, उसके बाद में फिर हम ऊपर का कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रहा होगा कि हमारी गौरी और सुम्मी खड़ी हुई हैं। सुम्मी ना बहुत ज़्यादा उधम करती है गौरी की, और देखो गौरी कितनी मासूम है। गौरी बहुत ही अच्छी बच्ची है और सुम्मी थोड़ा सा उधम करती है। अभी भी आप लोगों को उधम ही करती दिख रही होगी ना, वो उसकी पूंछ खाती है और उसका उधम करती है। आप लोगों को दिख रही होगी, देखो वहाँ पे श्यामा खड़ी है, ये अनोखी है। और हम लोगों के यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी सी ठंडी कम गई है। और यहाँ पे ये दोनों हैं, ये दोनों ना ऊपर जा रही हैं। और वहाँ पे एक और गैया है, वो दिख रही होगी आप लोगों को भी। से झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गए थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पोर्च में झाड़ू लगाई। हमने कहा उसमें कल लगा लेंगे, बट अपना घर जैसे मतलब गंदा अंदर रहता है तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। और हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि इस वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे देखो, यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे देखो, इतनी ज़्यादा धूल आती कहाँ से। अभी हम आप लोगों को धूल भी दिखाएंगे। एकदम बिल्कुल ऐसी धूल आती है जैसे कि मतलब महीनों से, 2 महीनों से जो घर रहते हैं ना ऐसे डले रहते हैं, जिनमें कोई झाड़ू वाड़ू लगाने वाला नहीं होता है, उनमें जैसी धूल आती है ना वैसे हमारे इन वाले रूमों में धूल आती है। यहाँ वो बात अलग है ना कि सड़क पे मकान है और अभी दरवाजे वगैरह नहीं लगे हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि इसी कारण की वजह से अभी तुम्हारे घर में ज़्यादा धूल आ रही है, क्योंकि अभी दरवाजे नहीं लगे हैं। और हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि इसी कारण की वजह से आती होगी। और ना जंगला भी बड़े बड़े हैं, तो हवा हवा चलती है ना तो फिर सीधे की सीधी आ जाती है। और आप लोगों के लिए दिख रही होगी कि देखो एकदम बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा धूल निकलती है कि हम तुम्हें क्या ही बताएं, इतनी ज़्यादा धूल निकलती है। भाई 8:30 बजे पे हम आ गए थे यहाँ पे, और 8:50 हो गए हैं इस वाले रूम में, इस वाले रूम में, और एक इस वाले में, इस वाले में, और एक पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा इस वाले ने कि कितने 1 2 3 4 5 6 रूम में और गैलरी में झाड़ू लग चुकी है। अब हम जाएंगे और नीचे झाड़ू लगाने वाले सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पे है, और अब हम झाड़ू लगा लेंगे। और यहाँ पे क्या मालूम इतनी ज़्यादा धूल क्यों आती है, हमें तो समझ में ही नहीं आती है। और ना हमारे लिए एलर्जी है, तो ये धूल आती है ना तो इससे ना हमें छींकें आने लगती हैं, तो बस वही हमें छींकें टाइप की आ रही हैं। तो हमने सोचा देखो कितनी ज़्यादा धूल निकली, आप लोगों को दिखाते हैं। चलो फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं। देखो गाइस इतनी ज़्यादा धूल वहाँ पर डली है। और ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों नहीं झाड़ते हैं। हमने आप लोगों को कुछ दिन पहले वो जो ब्लॉग्स दिखाया था ना, उसमें भी हमने यहाँ पे झाड़ू लगाई थी, आप लोग देखना चाहते। बट तब भी क्या मालूम कहाँ से इतना ज़्यादा कचरा आ जाता है, समझ में ही नहीं आता। या था नहा के आए तो सबसे पहले हम ना भगवान जी के बर्तन उठाते हैं, और भगवान जी के बर्तन के लिए हमने निरमा भी निकाल लिया था। तीनों लोटा, भगवान जी की पंचपात्री और सब चीज़ें हम अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि शाम के टाइम में हमें याद नहीं रहती। अगर याद रहे तो हम शाम के टाइम पे धुल लें और फिर इतने टाइम के काम कम हो जाएं, बट हमें शाम के टाइम पे याद नहीं रहती है। इस वजह से ना हमें इतने टाइम ये सब
सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बर्तन वगैरह हमारे भगवान जी के धुल गए थे। उसके बाद में हम गए तो फिर हमने ना जल भरा। अब हम भगवान जी की पूजा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने भगवान जी को नीचे बिठा लिया था। उसके बाद में सभी भगवान जी को स्नान करवा के और फिर हमने नहला दिया था, सब कर दिया था। अब हम भगवान जी के सामने दीपक जला देंगे, आरती कर लेंगे। देखो तो सोई गई है ये तो। अब मम्मी आई है सोट है, देखो हमने कही थी मम्मी कही थी कि मम्मी आई है सोट है। इतना मतलब रहे थे सबसे। फिर हम नारी पूजा ऊपर की हो गई थी तो फिर हम ऊपर आए और ऊपर हमने सूर्य भगवान जी को जल अर्पण किया। तो कौन कौन करता है बताना ज़रूर, क्योंकि बोलते हैं ना कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस वजह से सूर्य भगवान को तो हम जल चढ़ाते ही हैं रोज़। और यहाँ पे देखिए हमने ना दूध खाली किया। वो गाँव से आता है ना, वो दूध रखा हुआ था तो फिर हमने दूध खाली किया। भाभी रोटी सेक रही हैं, हम बाकी के काम और कर लेते हैं। तो गाजर रखी थी तो हमने सोचा कि गाजर को कस लेते हैं, क्योंकि अगर हम गाजर नहीं कसेंगे तो फिर वो बहुत दिन की रखी रहेगी और वो रखी रखी एकदम कड़क हो जाती है तो फिर बिल्कुल किस्ती नहीं बनती है। इस वजह से हमने सोचा कि आज ही हम किस लेते हैं, क्योंकि अभी हमें मंदिर जाना है, उसके पहले हम ये सब काम करके रख देंगे। तो इससे आगे की वीडियो हम आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वैसे भी आप लोग हमारी वीडियो देखते नहीं हो, इतनी बड़ी कहाँ से